अगर अचानक से ही तेज़ बुखार आने लगे तो 2 से 3 हरी इलायची को उबालकर इस पानी को थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहें। इससे पसीना ज़्यादा आएगा और बुखार ही तुरंत ही उतर जाएगा। अगर अक्सर आपकी एड़ियाँ फट जाती है तो फिटकरी को नारियल के तेल में थोड़ा सा गुनगुना पका लें। जब ये अच्छे से पक जाए तो इस गुनगुने तेल को एड़ियों पर रगड़ें। इस तरह से रोज़ाना करने पर आपकी एड़ियाँ मुलायम होगी और फटना भी बंद हो जाएगी। नाक के ज़िद्दी ब्लैक हेड्स और टैनिंग हटाने के लिए कोलगेट की एक मोटी परत लगाकर सूखने दें और फिर इसे सॉफ्ट ब्रश से साफ करें। आपकी नाक एकदम ही शीशे जैसी चमक जाएगी। चेहरे के अनचाहे तिल और दाग धब्बे हटाने के लिए नारियल तेल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल मिलाकर लगाएं। तिल धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। दांतों का पीलापन मिटाने के लिए या फिर इसे पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए नींबू के छिलके पर थोड़ा सा नमक लगाकर रगड़ें। आपके दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। अगर चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा नज़र आने लगा है तो आज से ही दूध में छुआरे उबालकर पीना शुरू कर दें। यह आपकी स्किन को नई जान फूंक देगा। उबले हुए चावलों के पानी में यानी कि मांड को फेंकने की गलती कभी भी ना करें। इससे चेहरा धोने से झुर्रियाँ और झाइयाँ गायब हो जाती है और चेहरा दूध जैसा सफ़ेद चमकने लगता है। अगर आप अपनी या बच्चों की हाइट तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ाना खाने में बस 1 से 2 चुटकी बांस की जड़ का उपयोग करें। यह हाइट बढ़ाने में सबसे पुराना और असरदार नुस्खा है। रात की बची हुई बासी रोटी को बेकार समझकर फेंकिए मत। इससे सुबह खाने से शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होता, हड्डियां फौलाद जैसी मजबूत बनती है। अगर आप 40 की उम्र में भी 17 जैसी जवान और खूबसूरत दिखना चाहती है तो आज से ही रोज़ाना रात को सोने से पहले थोड़े से चिलगोजे खाने की आदत डाल लें। यह किसी जादू से कम नहीं है। जब भी हम दूध पिए तो इससे पहले 1 गिलास नमकीन पानी भी पी लें। इससे आपका लीवर एकदम एक्टिव हो जाता है। शरीर में इतनी तेज़ी और नया खून बनने लगता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सर में मेहंदी लगाने से माइग्रेन के दर्द में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। नीम के पत्ते को गुलाब जल के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स के निशान खत्म हो जाते हैं। करौंदे को खाने से वज़न कम किया जा सकता है। नींबू के रस और लौंग को बालों में लगाने से डैंड्रफ की समस्या दूर होती है। नारियल का तेल जली हुई स्किन को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। पाँव के तलवों में अगर तेल से मालिश की जाए तो इससे दिमाग काफ़ी हद तक तेज़ होता है। अगर किसी को कब्ज़ की दिक्कत हो तो वह दवाइयों से परहेज़ करे और अमरूद को काले नमक के साथ खाना शुरू करें। रोज़ाना अंकुरित मूंग दाल का सेवन करने से ब्लड प्रेशर लेवल काफ़ी हद तक ठीक रहता है। सीताफल खाने से टेंशन दूर होता है व गुर्दों की बीमारी ठीक होती है। सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की 2 कलियां चबाएं और फिर उसके बाद 1 गिलास नींबू पानी पीने से वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। जो महिलाएं थोड़ा सा सिंदूर लगाती है या सिंदूर को छुपा लेती है तो उनके पति को कभी भी तरक्की नहीं मिलती है और समाज में हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है। मोटापा और वज़न कम करने के लिए जीरा काफ़ी असरदारक है। 1 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखें और सुबह उसे उबालकर चाय की तरह पी जाएं। ये बचा हुआ जीरा चबा चबा कर खा जाएं। ये घरेलू उपाय से आपका मोटापा तेज़ी से कम होगा। घी या मक्खन के साथ शहद का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। फ्रिज में ज़्यादा समय तक कोई भी चीज़ रखकर नहीं खानी चाहिए। इससे पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। पीपल के पत्ते का जूस बनाकर पीने से स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं। चेहरे की त्वचा में से कील, मुहासे के निशाने पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बच्चों को बुखार और सर्दी हो जाए तो 2 से 3 तुलसी के पत्ते और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लें और इनका रस निकालकर 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार ज़रूर दें। इमली की पत्तियों की चटनी बनाकर खाने से भूख कम लगती है। मूड खराब है तो दांतों के बीच एक पेंसिल पकड़कर रखिए। यदि आपको कम सुनाई देने की समस्या है तो उंगली में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर कान में लगाएं। ऐसा रोज़ाना करने से ये समस्या कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। खरबूजा खाने के बाद तुरंत बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए।
रोज़ाना भुने हुए चने खाने से दिमाग ताकतवर बनता है। घर से चूहों को भगाना है तो कमरों के हर कोने में कपूर को रख दे। सर्दी में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी और गर्म पानी पीने से गले में जमा कफ भी खुल जाता है। आंवले खाने से विटामिन सी की कमी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। पीपल के पाउडर को शहद में मिलाकर खाने से खून साफ होता है। देसी गाय के घी में लहसुन को भूनकर खाने से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। जो औरतें मेथी दाने का सेवन करती हैं तो उनके घुटनों के दर्द में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। तकिए के नीचे एक लहसुन की कली रखकर सोने से दिन भर की थकावट दूर होती है। बदबू के उपाय के लिए तुलसी के पत्ते को चबाएं। लौंग और इलायची से भी आपकी सांस की बदबू से छुटकारा मिल सकता है। शरीर की बदबू के लिए गाजर का जूस रोज़ाना पिए। गैस की दिक्कत से निजात लेने के लिए आपको पुदीने की चाय पीनी चाहिए। मलाई में गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा ग्लोइंग करता है और काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा भी मिलता है। कटे हुए सेब को फ्रिज में रखने से वो काला पड़ जाता है। इससे बचने के लिए उस पर नींबू का रस रगड़कर रखिए। चावल के उबले पानी से 1 हफ्ते तक मुंह धो लें। चेहरे पर निखार आ जाएगा और सांवला रंग भी साफ हो जाएगा। प्रेगनेंसी में महिलाओं को दूध में काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे मिलाकर खिलाना चाहिए। इससे बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। बिना चीनी के नींबू पानी पी लेने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर खाने से खांसी में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है। हड्डियों, स्किन और इम्यूनिटी के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। सर्दियों में 1 चम्मच काले तिल खाने से शरीर में गर्मी आती है और हड्डियां मजबूत होती है। अदरक, तुलसी, दालचीनी से हर्बल चाय रोज़ पिए। सर्दी, खांसी और वायरल परेशानियों से बचाव होगा। सिर्फ 10 मिनट के प्राणायाम करने से शरीर और दिमाग दोनों ही स्वस्थ रहते हैं।